ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना है जी। बाबर आजम, मजा आया सीरीज में, ठीक है भाई, मजा तो आएगा ही, आप तो जीते ही हैं तो मजा आएगा। ठीक है जी, ठीक है, ये भी है भाई। देखो मैं फिर बोलता हूं, अगर मेरे बारे में किसी को बोलने से उनकी कमाई होती है, इनकम होती है, व्यूज आते हैं, बिल्कुल बोलो आप। हम तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते और हम ये बोलते हैं अच्छा रहो। और आप लोग भी भाई यहां पर आए हो, हमारे बारे में बात करो, क्रिकेट के बारे में बात करो, क्योंकि हमें किसी का नहीं। वो एक आपके पाकिस्तानी हमारे बारे में ट्वीट करते जा रहे हैं, आज भी वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके बारे में आप मुझे बता रहे हो भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं। और भी एक इंडियन भी है, उनके बारे में बता रहे हो भाई, कोई टेंशन नहीं है। मेरी वजह से किसी का घर चले, किसी को रोटी मिले, किसी को इनकम व्यूज मिले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लो, हमने किसी का नाम नहीं लेना। बाबर आजम क्या बोला है जी? बाबर आजम ने, वी आर नंबर 1 इन ODIs, ऑल क्रेडिट टू द बॉयज, दे आर वर्किंग हार्ड, वी हैड अ स्मॉल कैंप इन लाहौर, all credit goes to boys and the management, one of the best spin sides Afghanistan, that should help us in Asia Cup। देखो सीधी सीधी बात उन्होंने करी है कि हम नंबर 1 साइड है, सारा क्रेडिट लड़कों को जाता है, और उन्होंने बहुत हार्डवर्क करा है, कैंप लगा था लाहौर में, उधर हार्डवर्क करा है, और हमने जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिन साइड्स है अफगानिस्तान, उनको आराम से खेला है। दैट शुड हेल्प अस इन एशिया कप। पहले भी इसका स्टेटमेंट बदला नहीं है बाबर का, पहले भी बोल रहे थे कि भाई पहले भी हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज है उसको प्रेपरेशन के लिए यूज करना है फॉर द एशिया कप, और वही करा है। द कंडीशन weren't easy while batting first. Rizwan and I tried to build a partnership and take it deep. We have a good bunch of players. We tried different combinations. In a couple of days, we have our first Asia Cup match. Saud is selected for Asia Cup. He's a very good player of spin. वही जब हम आपको 3 घंटे से बोल रहे हैं कि साउथ शकील का इंक्लूजन इसीलिए हुआ है बिकॉज वो स्पिन बहुत बढ़िया खेलता है। और क्योंकि ये स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे थे, पांडे जी अब आप आ जाइए, क्योंकि स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे थे इसीलिए इन्होंने इसको इंक्लूड भी करा है। तो इमाम बढ़िया स्पिन का प्लेयर, साउथ शकील बढ़िया स्पिन का प्लेयर, बाबर आजम भी माड़ा नहीं है, अच्छा खेल लेते भाई, आराम से खेल लेते, लेकिन स्ट्राइकर रेट ऊपर करके गेम चेंजर आपके लिए साउथ हो सकता है, दैट इज ट्रू, है ना। और भी आप दिखा दीजिए, इमाम का भी दिखा दीजिए, सुपर चैट है तो सुपर चैट दिखा दीजिएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है भाई कि बाबर आजम ने जो बोला था वो करके दिखाया। बाबर आजम ने यही बोला था भाई कि ये सीरीज को हम प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे, ओडीआई में नंबर 1, सबसे पहले उसने बोला कि ओडीआई में नंबर 1 टीम हम बन गए। फिर उसने क्रेडिट दिया अपनी टीम को कि लाहौर में कैंप लगा था, बढ़िया करा टीम ने। उसके बाद उसने बोला साउथ शकील को हमने इंक्लूड करा बिकॉज स्पिन अच्छी खेलता है, और ले दे के पूरा तरीके से पॉजिटिव सिग्नल्स ही दिए। इमामुल हक जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, उन्होंने क्या बोला, इट्स जस्ट अ प्रोसेस। अच्छा ये प्रोसेस बोले जीतने के बाद तो समझ आता है, हाँ। हम हारने के बाद पहले बोलते हैं तो वो डिफरेंट होता है। जीतने के बाद बंदा बोले कि इट्स अ प्रोसेस तो समझ में आती है, हारने के बाद बंदा बोले प्रोसेस तो समझ में नहीं आती भाई। इट्स डिफिकल्ट इन दीज कंडीशन स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स। भाई जो भी बोलो, खेला अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने इनको नचा दिया था, बट इन्होंने मैनेज तो कर लिया। नहीं आप पहले मैच में देख ले, जैसे तैसे करके लड़ धड़ के 200 तक पहुंच गए। तो दूसरे मैच में भी जो है आराम से जो है वो 300 तक पहुंच गए स्पिनर्स को, तो आराम से इन्होंने मैनेज कर लिया, विकेट बीच में आई भी। तो अब ये वही बोल रहा है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब कि रुको ना क्रीज पे, रोटेट करते रहो स्ट्राइक। द मैनेजमेंट प्लान दैट एंड इट वर्कड। मैनेजमेंट ने प्लान करा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और उसने काम भी किया। I have listened to my चाचू as well. You should move your back leg against the spinners. मतलब कि चाचू इफ्तिकार चाचू की मेरे ख्याल बात कर रहे हैं, इफ्तिकार की बात कर रहे हैं ना, इंजमामुल हक। अच्छा इंजमामुल हक की बात कर रहे हैं क्या? उन्हीं की फैमिली से बोल रहे हैं कि ना, against the spinners you should move your back leg. ये इमामुल हक बोल रहे हैं, you should move your back leg against spinners. It's working and I am happy on his fielding. वो फील्डिंग तो मैं पूरे मैच में आपको क्या बोला, वो जो आगे जाके कवर्स में जो इन्होंने कैच लिया, तगड़ी फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग। इमामुल हक की फील्डिंग तगड़ी फील्डिंग, पूरे पाकिस्तान टीम की फील्डिंग तगड़ी फील्डिंग। हालांकि बेवकूफों की तरह थोड़ी सी कैचेस छोड़ दी इधर उधर, लास्ट में आके वो फरीद का हाथ में कैचता नवाज का, वो छूट गया, वो बनता नहीं था, लेकिन बहुत तगड़ी फील्डिंग। एंड जो बैटिंग करी है, जो स्पिनर्स के अगेंस्ट इमाम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना मूव योर बैक लेग, ये पीछे जाके बैक फुट पे ही मार रहे हैं क्रॉस। कल भी आपने देखा था, पिछले मैच में भी, आज भी कोशिश कर रहे थे, बट इमाम इज प्लेइंग स्पिनर्स रियली वेल। अगर ये वो पूरा गेम बन गया है, पीछे जाके बैकफुट पे आराम से वो ग्लांस करते हैं। अपने गुरु मंत्र दिया तो बहुत बढ़िया दिया भाई। आई वांट टू थैंक ऑल द टीम मैनेजमेंट, फील्डिंग स्टाफ, वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। फील्डिंग इज इंपॉर्टेंट एंड वी आर वर्किंग हार्ड, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। भाई इस सीरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस था फील्डिंग, किसी को शक नहीं होना चाहिए इस चीज में। इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस था फील्डिंग। अफगानिस्तान की फील्डिंग देख लो
और प्लेजेंटली शॉक्ड एंड सरप्राइज बाय पाकिस्तान फील्डिंग। आराम से जिस तरीके से फील्डिंग करोगे एशिया कप फाइनल पहुंचोगे जरूर। हर किसी ने जिस तरीके से वो फील्डिंग एफर्ट्स किए हैं और डाइव तो ऐसे लगा दे रहे हैं सारे लोग जैसे कि पता नहीं बॉल पकड़ने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फील्डिंग बहुत शानदार है, अल्टीमेट फील्डिंग भाई, इमाम की अल्टीमेट फील्डिंग। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, विल टेक ऑल द पॉजिटिव्स एंड ट्राई टू इंप्रूव। आप देखो कि मैं वही बोल रहा हूं ना, हार्दिक पांड्या सीरीज हारने के बाद बोलते हैं प्रोसेस, तो बात समझ नहीं आती। इमामुल हक जीतने के बाद बोल रहा है प्रोसेस, तो बात समझ में आती, बिल्कुल समझ में आती है जी कि प्रोसेस इज वर्किंग। और उन्होंने बोल रहे ना डिफिकल्ट कंडीशंस में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और स्पिनर, मतलब स्पेशली इंजमामुल हक, इंजमामुल हक इनके वो है इंजमामुल हक, द ग्रेट इंजमामुल हक, स्पिनर्स को तोड़ के रख देते थे। उनसे मतलब कि गुरु मंत्र लिया है और उसको प्रॉपरली एग्जिबिट करके उसका फायदा उठाया भाई, एग्जीक्यूट किया है। और सारी चीज ये देखे, वो कह रहे हैं द मैनेजमेंट प्लान दैट, और मैनेजमेंट की बात भी आप देख रहे हो ना कि उसे जाकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जी हमें जाकर मैच में ये करना है, उसी तरीके से खेल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि भाई आपकी जो प्रोसेस की वो बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में उस प्रोसेस पर काम किया जा रहा है, ना कि बाद में आकर जी हाँ प्रोसेस है, सारी चीजें हैं और दूसरों के जुमलों को बार बार बोल देते हैं। बाबर ने एक स्टेटमेंट जो शॉट शकील को लेकर कहा, काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने ये तो कहा कि वो स्पिन अच्छा, बाबर वाला एक बार स्टेटमेंट चलाना। बाबर ने वो जो कहा ना शॉट शकील के सिलेक्शन को लेकर जब सवाल किया गया था, उन्होंने ये तो जरूर कहा कि वो गुड प्लेयर ऑफ स्पिन है, लेकिन एक चीज और ऐड करी कि जो हमने टेस्ट सीरीज खेली थी, जो श्रीलंका और पाकिस्तान की, शॉट ने अच्छा खेला था और वहां पे पिचेस बहुत डिफिकल्ट थे स्पिन के लिए, वहां पर शॉट ने 200 बनाए। तो वहां से हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये प्लेयर स्पिन का अच्छा है। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मतलब बाकी आ रही थी, तो वो प्लानिंग में थे, उसी समय से प्लानिंग में आ गए थे कि जिस तरीके से वहां पे परफॉर्मेंसेज आई, क्योंकि इन्हें एशिया कप श्रीलंका में खेलना था और इन्हें भी पता था ना कि मिडिल ऑर्डर में वो कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो शॉट शकील का सिलेक्शन उसी बिना पर हुआ है कि जो उन्होंने टेस्ट सीरीज में भी परफॉर्मेंस करी है और डिफिकल्ट पिचेस पर करी है, जहां पर स्पिन को ज्यादा मदद मिल रहा था। अभी हमने क्या देखा एशिया कप में, अगर आप देखो तो फ्लैट ट्रैक थी, ज्यादा कोई मदद नहीं था, लेकिन जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पे रैंक टर्नर काफी ज्यादा मदद मिल रही थी बॉल में, वहां पर उन्होंने 200 बनाए ना, वहीं से वो सिलेक्शन मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए। और अब्दुल्ला शफीक ने भी तो वहां पे दोहरा शतक बनाया ना, अब्दुल्ला शफीक ने भी किया, तो वहीं से हुआ है। शफीक को भी वहां पर टीम में रखा गया है। उसके बाद आप देख लें यहाँ पर जो है वो आगा आपके शकील को भी लिया है। तो देखो, और श्रीलंका में आपको कैंडी की जो हमने एवरेज स्कोर आपको बताया था ना, वो भी 265 के आसपास का ही है, वो भी बड़ा लो स्कोरिंग रहता है। तो स्पिनर्स का तो रोल हमने यार यहाँ पर भी अम्बन टोटा में हालांकि मैचेस नहीं थे, लेकिन एशिया कप के मैचेस नहीं है, लेकिन जो शुरू के 2 ओडीआईज हुए वहां पर हमने देखा स्पिनर्स ने कितना अहम रोल निभाया। तो शकील हो, लेकिन वही बात है कि जी शकील को खिलाएंगे, बैलेंस क्या उस तरीके से जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन इफ्तिकार को आप रखोगे, क्योंकि इफ्तिकार जो यार लंबे लंबे शॉट्स लगाना, और जो मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर जिस पर आपको भरोसा है, कप्तान को भरोसा है, अल्टीमेटली उन्होंने देखा है खेलते हुए, हमने भी देखा था ना टेस्ट मैच, कप्तान को भरोसा है तो फिर हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले। पाकिस्तान श्रीलंका वाला मैच हमने भी देखा था। अच्छा, मोहम्मद रिजवान ने क्या बोला ये भी देख लेते हैं, सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। मोहम्मद रिजवान क्या बोल रहे हैं, द कंडीशंस वर टफ, we came to know that it's a 240 pitch, मतलब कि 240 वाली पिच थी। After losing our openers, we assessed the pitch and decided to take it deep. वही जो बाबर ने बोला। इमाम बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर, इमाम played the LPL here and gave us the inputs. इमाम ने बोला कि भाई मैंने लंदन प्रीमियर लीग खेली है, वो तो बाबर ने भी खेली थी, तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे आप बीच में जो है आराम से खेले, बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर, इट्स अ बिट डिफिकल्ट, समटाइम्स यू प्ले अगेंस्ट द न्यू बॉल, समटाइम्स द बॉल ग्रिप्स एंड समटाइम्स यू नीड टू एक्सेलरेट। तो ठीक है, ओवरऑल इन्होंने भी जो भी है, मोहम्मद रिजवान का इतना कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है ओडीआईज में, लेकिन आज देखो इंडिया वाले मैच से पहले बाबर की 2 इनिंग बढ़िया आ गई, रिजवान की इनिंग आ गई, इमाम प्लेयर ऑफ द सीरीज है, शाहीन ने एक पहले वाले मैच में विकेट ली है, हारिस रऊफ 5 विकेट ले चुका है, शादाब विकेट ले चुका है आज 3, और शादाब ने पिछला मैच बैट से जिताया, नसीम शाह बॉल से भी बैट से भी जिता, और जो मिडिल ऑर्डर था इनका ने आज आके बैट से मारा, सलमान को देख लिया मारा। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे पाकिस्तान की पूरी 11, जो कप्तान भी बोल रहा है, बाबर आजम को फिर से दिखाएगा, कप्तान भी यही बोल रहा है और बाकी भी यही बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी 11 ने कंट्रीब्यूशन दिया है और बढ़िया ही खेला है। बाबर आजम का एक बार स्टेटमेंट फिर से आ जाइए और सुपर चैट दिखा दीजिए, बड़ा कर दीजिएगा, सुपर चैट सारी दिखा दीजिए एक एक कर। तो मेरे ख्याल से भाई ये अगेन यार एक वो तस्वीर भी दिखा दो इनकी चैंपियंस वाली, वो भी बनता है दिखाना, बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व इट। जिस तरीके से यार देखो सेकेंड मैच अफगानिस्तान ले गया था, वो लड़ के झगड़ के इन्होंने वापस पाया, चाहे उनकी गलतियां थी, कैचेस छोड़ी, 24 वाइड छोड़ी, जो मर्जी कर लो, नसीम ने एंड में मारे ना रन, हारिस ने एंड में मारे रन, 9 विकेट आउट थी फिर भी जीत गए। तो सारे के सारे प्लेयर्स जो एशिया कप खेलने वाले हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन है इस सीरीज में जिताने में, और जिताने में
ऑल 11 और वही टीम गेम थोड़ा की बात ऊपर नीचे आप बोल सकते और हो, यही बड़ी तो बात, बात की है ना, पूरी हर- टीम का कंट्रीब्यूशन हर रहा है। मैच में कोई ना कोई नया नया प्लेयर निकल player कर है। आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और यही बाबर आजम का वो स्टेटमेंट भी था इस सीरीज से पहले सुपर चैट। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो अच्छा, तो जो इससे- कप्तान का स्टेटमेंट था, हूबहू परफॉर्मेंस वैसी आ रही है टीम की।